तो है दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी इंसान ने आत्महत्या कर ली। रोज न्यूज आती रहती है कि उस इंसान ने आत्महत्या कर ली या फिर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पक्षी ने आत्महत्या कर ली या फिर पक्षियों के बहुत सारे झुंड ने एक साथ आत्महत्या कर ली? ये सुनने में काफी अजीब सा लगता है, मुझे भी काफी अजीब लगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मैं खुद हैरान हो गया। ये कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है बल्कि सच्चाई है। कैसे सैकड़ों पक्षी हर दिन आत्महत्या करते हैं। आखिर अपन लोगों ने अभी तक तो सुना था कि इंसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन आखिर पंछी आत्महत्या क्यों करते हैं? चलो, इंसान की जिंदगी में तो बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, और इंसानों का माइंड भी थोड़ा एडवांस होता है तो उनको सोचना भी पड़ता है कि आगे फ्यूचर में क्या करें, या फिर कोई चिंता की वजह से या फिर कोई अन्य कारणों की वजह से, या फिर जॉब ना लगना, या पारिवारिक विवाद हो जाए, या कोई भी मुश्किल की वजह से अगर किसी इंसान की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है बल्कि कई तरह के रोजमर्रा काम करने वाले लोग या फिर किसानों की ही बात कर लेते हैं। हर साल सैकड़ों किसान अपनी जान दे देते हैं। वजह होती है या तो फसल जल गई, या फिर फसल ज्यादा पानी की वजह से पूरी गल गई, या फिर फसल के रेट कम थे इस वजह से, और इस वजह से कई किसान जो कि इस भारी दबाव को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंसानों तक सीमित थी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि पक्षी भी आत्महत्या कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि हर दिन सैकड़ों पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो आइए समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। इंडिया का एक स्टेट है जो आपने सुना ही होगा, वो है आसाम। वहाँ पे एक जतिंगा करके एक जगह है। वहाँ की पहाड़ियों में ये घटना रोज घटित होती रहती है, और वहाँ के आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि गाँवों में भी ये घटना रोज घटित होती रहती है। जैसे ही गाँव में कोहरा छा जाता है, चांद की रोशनी नहीं होती है, गाँव के आसपास के अंधेरे में रात के समय में अचानक पक्षियों के झुंड नीचे की ओर उड़ने लगते हैं, और ये पंछी किसी भी तरह की लाइट को देखकर उस लाइट की तरफ दौड़ने लगते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रीट लाइट हो गई, कोई रोड पर लगी हुई लाइट हो गई, या फिर किसी नाव की लाइट को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो उस लाइट की तरफ स्पीड से आते हैं तो उससे आगे पत्थरों या पेड़ों से टकराकर वो अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि वो पंछी, उनको पता नहीं होता है कि आगे पत्थर है या फिर पेड़ है, और उससे टकराकर मर भी सकते हैं। और वो स्पीड से लाइट की ओर उड़ते हैं, और कई पक्षी तो पेड़ों या पत्थरों से टकराकर मर जाते हैं, और कई सैकड़ों पक्षी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो पक्षी थोड़ी बहुत ठीक हालात में होते हैं, उनको वहां के रहने वाले आसपास के जितने भी लोग हैं, गांव वाले, वो मिलकर उनको मार देते हैं। और वो लोग भी क्यों मारते हैं वो भी अपन समझेंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये घटना सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास एरिया में ही होती है, और ज्यादातर अमावस की रातों में, यानी कि जब चांद की भी रोशनी नहीं होती, पूरी तरह से काली रातें होती है, तब ये घटना ज्यादा घटित होती है। आखिर क्या वजह है कि अंधेरी रातों में ये मासूम पक्षी अपनी जान दे देते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस पे कई तरह के वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान हो चुके हैं, और अनुसंधानों से पता चलता है कि करीब 40 से 50 प्रजाति के पक्षी इस घटना में शामिल है। वैसे तो 40 से 50 के आसपास प्रजातियां इसमें शामिल है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ प्रजातियों के नाम भी अभी बता देता हूँ। पहली है किंगफिशर, अगली है टाइगर बटन, लिटिल एग्रिट और पॉन्ड हेरॉन जैसी पक्षी की प्रजातियां इस भयानक घटना में शामिल है और इस घटना का शिकार बनती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पक्षी अलग अलग उड़ते हैं, बल्कि ये सारे एक झुंड में उड़ते हैं और इस भयानक घटना का शिकार हो जाते हैं। कभी भी अकेला पक्षी नहीं उड़ता है, बल्कि ये सारे झुंड में लाइट की तरफ तेजी से उड़ते हैं। और जब ये मासूम पक्षी अंधेरे भरी रात में किसी लाइट की तरफ दौड़ते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि आगे होने वाला क्या है, और ये बहुत ही तेजी से पत्थरों या पेड़ों से टकरा जाते हैं और इस घटना का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इसे बर्ड सुसाइड या फिर पंछी आत्महत्या कहते हैं। कई तरह के साइंटिस्ट ने इस घटना के ऊपर अपना सिद्धांत दे चुके हैं, कई तरह के वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने कई तरह के सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तावित किए हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये मासूम पक्षी इस भयानक घटना का शिकार हो जाते हैं? आखिर क्या मजबूरी है जो इन पक्षियों को ये करने के लिए मजबूर करती है? शोध में ये पता चला है, इसका जो पहला कारण है वो है कृत्रिम लाइट का भ्रम, यानी कि मैन मेड जितनी भी लाइट है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट हो गई, या फिर किसी नाव के ऊपर लाइट लगी हुई है, या फिर किसी घर के अंदर भी कोई बल्ब जल रहा है, और इसी वजह से ये पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये कोई ऐसी लाइट है जो हमको रास्ता दिखा रही है। इसी वजह से वो बहुत ही तेजी से उस लाइट की तरफ उड़ने लगते हैं, और वहीं उड़ने की कोशिश में ये पेड़ों या पत्थरों से टकरा जाते हैं। और वहाँ के ग्रामीण लोग जानबूझकर पक्षियों को आकर्षित करने के लिए स्ट्रीट लाइट या फिर लालटेन को जगा देते हैं। इसकी वजह से ये बेजुबान मासूम पक्षी उस लाइट की तरफ उड़ने लगते हैं, जिससे इन हादसों की संख्या और भी बढ़ जाती है। और वहाँ का क्लाइमेट और
गति के प्रभाव की वजह से भी ये घटना घटित हो जाती है। और सितंबर से अक्टूबर के बीच में जतिंगा घने कोहरे और वर्षा से ढक जाता है। तेज हवाएं और ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये पक्षी दिशाहीन हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्षा की वजह से जमीन पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है और इनको पता ही नहीं चलता है कि उड़ना किधर है, और इसी वजह से ये इस घटना का शिकार हो जाते हैं। और इसका जो अगला कारण बताया जा रहा है वो है जियोमैग्नेटिक एनोमली। और कई स्टडीज से पता चला है कि इन पक्षियों के ब्रेन में चुंबकीय सेंसर लगे हुए होते हैं। डॉक्टर सुधीर सेन गुप्ता की एक अनुसंधान के अनुसार मानसून के आसपास जब भारी बारिश होती है तो जतिंगा की जो चट्टानें हैं उनकी वजह से पानी का बहाव बदलने लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और ये चेंज पक्षियों के नेविगेशन को चेंज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि या फिर वो खुद नीचे आ जाते हैं और ये अंधेरी भरी रातों में लाइट की तरफ उड़ते हैं और इस घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी बातें बताई है, लेकिन अभी तक अपन इस मुद्दे के मेन टॉपिक पर आए ही नहीं। आइए समझते हैं कि वो क्या मेन टॉपिक है जिसकी वजह से ये घटना घटित हो जाती है। सबसे बड़ी वजह है वो मानव शिकार और परंपरा। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है तभी से शिकार करना शुरू हो गया था, और ये शुरू तो हो गई थी लेकिन अभी तक रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। अभी तक काफी लोग अभी भी शिकार करते हैं और ना जाने कितने ही जीवों की रोज हत्या करते हैं, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इसी परंपरा का शिकार बनी जतिंगा की ये पक्षी प्रजातियां जो कि पिछले कई सालों से इस शिकार का सामना कर रही है। और कई वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में कोई पक्षी आत्महत्या नहीं करते, बल्कि काफी लोग इनको खुद ही मार देते हैं, शिकार के लिए इनकी हत्या कर देते हैं। पहले तो अंधेरे में जब पक्षी नीचे गिरते थे तब ग्रामीण इसका शिकार कर लेते थे, लेकिन बाद में ये परंपरा बन चुकी है और रोजाना सैकड़ों पक्षियों का रोज शिकार होता है। और इसके अलावा कई वन अधिकारी और पर्यावरणविद बताते हैं कि वहां के रहने वाले लोग पक्षियों के शिकार को भगवान की तरफ से उनके लिए एक उपहार की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि भगवान की तरफ से उनके लिए एक उपहार है जिसको लेना चाहिए। इसी से ही उनका मौसम भर का भोजन चलता है। हाल ही के वर्षों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग पाया है। अभी भी काफी सारे लोग अपने फायदे के लिए इन पक्षियों का शिकार करते रहते। और इसके अलावा कई तरह की लोक कथाएं और इतिहासकार भी अलग अलग तरह से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और जतिंगा की इस घटना को लेकर कई अलग अलग तरह की कहानियां और कविताएं प्रचलित है। और इसके अलावा पुरानी किताबों और जमीनी दास्तानों के अनुसार 1 शताब्दी पहले तक ये घटना इतनी अजीब थी, वहां के रहने वाले जेमा नागा जनजाति के लोगों ने इसे श्राप समझकर अपना गांव ही छोड़ दिया। और इसके बाद जेंटिया जनजाति के लोगों ने जटिंगा पर कब्जा कर लिया और उन लोगों ने पक्षियों का शिकार करना अपने एक सामाजिक और सामुदायिक साधन के रूप में समझा। और इसके अलावा वहां के स्थानीय लोग आज भी इसे भूत प्रेत या फिर शापित प्रभाव मानते हैं। बुजुर्ग बताते हैं ये अदृश्य शक्तियां हैं तो पक्षियों को अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से ये पक्षी अपनी जान दे देते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो जतिंगा की घाटी है वो एक बर्ड बर्मुला ट्रायंगल की तरह काम करती है और वो पक्षियों को अपनी तरफ खींचती है। और कई तरह की कहानियों और कविताओं में भी जतिंगा की इस घटना का, लेकिन इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। कई तरह के संरक्षण के उपाय खोजे जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से काम करेंगे वही देखना होगा। और इस अजीब घटना ने जतिंगा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया कि आखिर किस तरह से पक्षियों की आत्महत्या होती है। वहां पे दुनिया के हर कोने में बातें चलती रहती है कि आखिर इतने सारे बर्ड्स आत्महत्या क्यों करते हैं। कई तरह के साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट ने वहां के स्थानीय लोगों को समझाया ये पक्षी लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और ये कोई आत्महत्या नहीं है, और उनको समझाया कि आप जो इनका शिकार करते हो जब पक्षी गिर जाते हैं तब शिकार करना बंद कर दो कि पक्षी भी अपना जीवन गुजार सके। समझाया, जिसकी वजह से पक्षियों की हर साल होने वाली मौतों में करीब 40% तक कमी आई है और वहाँ के लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आसाम की गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। वो कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और जतिंगा की ये जो घाटी है इसको भी प्रमोट कर रही है। जैसे दुनिया भर से ज्यादा टूरिस्ट जतिंगा की घाटी को देखने आए, लेकिन इस घटना का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। अभी भी काफी लोग इसका शिकार करते हैं। काफी लोग तो बोलते हैं कि ये भगवान का कुछ मतलब कि भूत प्रेत है, या कई तरह की मान्यताएं जो कि वहाँ के पहाड़ी इलाकों में लोग मानते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो जियोग्राफी और भौगोलिक क्षेत्र जो भी है वो काफी अजीब सा ग्रेविटी है या फिर कोई अन्य कारण है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन सामने नहीं आया है कि आखिर वजह क्या है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग अपना ओपिनियन रख रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए भी लोगों को काम करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर बताओ। ये स्टोरी वगैरह कैसी लगी और इसमें जो भी आपको डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, और आपके मन में जो भी आ रहा हो इस जो जतिंगा की घाटी से रिलेटेड या फिर पूरी इस मिस्ट्री से रिलेटेड कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, आखिर किस वजह से पक्षी वहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो। और कमेंट सबके लिए खुला है, तो आप अभी कमेंट कीजिए
और नीचे टाइप कर सकते हो जतिंगा घाटी के बारे में जो भी हो, और इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो नींद से परेशान है, उनको नींद नहीं आती है, घंटों घंटों तक सोचते रहते हैं, रात के 3 से 4 बज जाते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी एक्सप्लेन किया है कि आखिर नींद लोगों को क्यों नहीं आती है, क्या वजह जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इस वाले वीडियो पे आप क्लिक करके अभी आप देख लीजिए ताकि आपको नींद से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।